वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे एक फास्ट डिवीजन टेक्निक जिसका नाम है पर्वतीय योजित टेक्निक और एक वैदिक टेक्निक है। ये जो मेथड है ये हम तब यूज करते हैं जब डिवाइजर जो होता है जस्ट अबव होता है बेस से या फिर नियर होता है बेस के। बेस का मतलब है पावर ऑफ 10 मीन्स 10, 100, 1000, 10,000। इस टाइप के जो नंबर है उनको हम बोलते हैं बेस। तो देखिए इस मेथड का एक और नाम है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ये जो मेथड है देखिए इसको हम किस ढंग से करते हैं। सबसे पहले एक डिवाइजर लेते हैं, उसके थ्रू समझाती हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। सपोज हमारा जो डिवाइजर है वो है 112। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो डिवाइजर है वो कौन सा बेस है जिसके नियर है। तो ये जो है 100 के नियर है, तो 100 यहाँ पे आ गया बेस। अब देखेंगे कि डिवाइजर जो है वो 100 से कितना अबव है। तो देखिए 112 से 100 माइनस किया तो हमें लग गया पता कि जो 112 है वो 100 से 12 मोर है। अब क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट आया 12, इसके हम साइन चेंज करेंगे। देखिए साइन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है दोनों के साथ, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे -1 और -2। अब देखिए -1 -2 लिखने की टू वेज है। एक वे ये होगी कि साइन लगा दिया -1 -2, और दूसरी वे है कि इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि 1 के ऊपर लाइन लगा दी, 2 के ऊपर लाइन लगा दी। तो यहाँ से भी इस ढंग से भी हम जो ये कॉम्प्लीमेंट है उसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज करके। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 +2 था, तो यहाँ पे -1 -2 कर दिया। अगर यहाँ पे -1 -2 होता तो यहाँ पे हम +1 +2 कर देते। तो इस ढंग से हम ये वाला मेथड जो है इसको अप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसमें ये वाली टेक्निक जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 8 5 डिवाइडेड बाय 113। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड 1 2 8 5 और यहाँ लिख दिया डिवाइजर 113। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 113 के नियर बेस कौन सा है। तो 100 जो है वो 113 के नियर है। अब अब हम देखेंगे कि 113 जो डिवाइजर है वो 100 से कितना अबव है। ये 13 अबव है, तो 13 आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो 13 है इसका कर लेंगे ट्रांसपोज, मीन इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे -1 -3, या फिर लिख सकते हैं आप 1 के ऊपर लाइन लगा देंगे और 3 के ऊपर भी लाइन लगा देंगे। इस ढंग से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 -3, इसका मतलब भी है -1 -3। अब देखिए जैसे कि हमने निकलम मेथड में किया था वैसे ही करेंगे, पर इससे पहले देखिए मैं आपको बात बता दूं कि हमारे पास बेस में है 20। इट मीन्स हम यहाँ से काउंट करेंगे 5 से 1 डिजिट, और ये सेकंड 1 2 मीन्स 2 डिजिट्स के बाद ये 85 जो है ये हमें देगा रिमाइंडर पार्ट, और 12 देगा हमें क्वोशंट पार्ट। देखिए किस ढंग से करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को एज इट इज लिख देंगे जो कि हमारा फर्स्ट डिजिट है। अब ये जो 1 लिखा इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -1 -1, इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। 1 इंटू -3 -3, इसको नेक्स्ट में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले सॉरी सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ था हमारे पास 85। अब देखिए अब जो सेकंड कॉलम है उसको हमने 2 से -1 कर लिया। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम को सॉल्व किया तो यहाँ आ गया हमारे पास 1। अब 11 आ गया हमारे पास क्वोशंट पार्ट। अब क्या करेंगे, ये जो 1 आया नेक्स्ट सेकंड कॉलम में, जो ये 1 आया हमारे पास, इससे -1 को मल्टीप्लाई किया। अब इसको लिखेंगे थर्ड कॉलम में, तो यह आ जाएगा -1। अब इस 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास -3। अब देखिए जो डिविडेंड है उसमें जितने भी डिजिट्स थे उनके नीचे कोई ना कोई जो डिजिट था वो आ गया, तो यहाँ पे हम सॉल्व करना बंद कर देंगे। अब ये जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ कॉलम है इसको इकट्ठे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 8 -3 -1 -3 -1 -4, और 8 से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4।
इसी ढंग से 5 से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। तो देखिए ये जो 11 आ गया, ये 11 आ गया हमारे पास क्वोशिएंट और 42 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 2 5 9 5 3 डिवाइडेड बाय 123। देखिए ये कितना फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिविडेंड 2 5 9 5 3 और यहाँ लिख दिए डिवाइजर 123। अब देखिए 123 जो है वो 100 के नियर है, तो बेस आ गया 100 और 123 जो है वो 23 अबव है, तो यहाँ लिख दिया कॉम्प्लीमेंट में 23। अब ये जो 23 है इसको ट्रांसपोज कर दिया, मीन्स इसके साइन को चेंज कर दिया, तो यहाँ आ गया -2 -3। तो यहाँ लिख देते हैं -2 -3। अब देखिए यहाँ बेस में है 20, तो जो रिमाइंडर पार्ट देगा वो है हमारा 1 253 और 259 देगा हमें क्वोशिएंट पार्ट। तो सबसे पहले 2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब 2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 नेगेटिव, तो यहाँ -4 लिखा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ ऊपर लाइन लगा के लिखा है। और यहाँ आ गया 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया -6, तो 6 को लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब सेकंड कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 4 माइनस किए तो आ गया 1। अब यहाँ पे ये जो 1 है इसके साथ -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 -2, तो यहाँ लिखा -2 को मैंने थर्ड कॉलम में, और 1 इंटू -3 यहाँ पे आ गया -3, -3 को लिखा मैंने फोर्थ कॉलम में। अब ये जो थर्ड कॉलम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 6 प्लस 2 -6 -2 -8, 9 से 8 माइनस किए 1, तो यहाँ आ गया 1। अब देखिए ये जो 1 है, ये जो थर्ड कॉलम 1 आया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 को, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू -2 -2, तो यहाँ -2 लिख दिया, 1 इंटू -3 -3, अब यहाँ लिया -3। अब यहाँ पे आगे हम जो है यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ये जो 2 कॉलम एंड के बचे हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे और आगे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड के जितने भी डिजिट्स थे 3 तक वो सारे के सारे सबके नीचे कोई ना कोई डिजिट आ चुका है। तो अब यहाँ पे 5 से 3 प्लस 2 -3 -2 मीन्स 3 प्लस 2 5 -5, तो यहाँ आ गया 5 से -5 माइनस किया तो यहाँ आ गया 0, और 3 से -3 किया तो यहाँ आ गया 0। अब देखिए 211 जो है ये आ गया हमारा क्वोशिएंट और 0 आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ पे 211 जो है हमारे पास आ गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा आंसर। देखिए ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं तो ये टेक्निक अगर आपको आ जाए तो बहुत ही फास्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिविडेंड है हमारा 1 2 3 4 5 6 और डिवाइजर है 1123। देखिए इस क्वेश्चन में हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1123 जो है वो 1000 के क्लोज है, तो इसका जो बेस आया वो आ गया 1000। अब 1123 जो है वो 1000 से 123 अबव है, तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो वो आया -1 -2 -3। अब यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिख देते हैं हम डिवाइजर 1123 और इसका कॉम्प्लीमेंट है 123 और इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं यहाँ पे -1 -2 -3। तो सबसे पहले हमने ये जो 1 है फर्स्ट कॉलम में इसको एज इट इज लिख दिया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ -2 -3 के साथ, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -3 -3। अब जो सेकंड कॉलम आया उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से किए -1 तो हमारे पास आ गया 1। अब ये जो 1 है इसके साथ -1 -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 -1। अब हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू -2 -2 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा हमारा
-3। अब जो थर्ड कॉलम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 -2 -1 -3 और 3 से -3 किया तो आ गया 0। अब देखिए ये जो बेस है उसमें 3 0 थी, तो यहाँ पे 456 हमें देगा रिमाइंडर पार्ट और 123 से मिलेगा क्वोशिएंट पार्ट, तो ये आ गया हमारा 110 क्वोशिएंट पार्ट। तो इसको मैं इस ढंग से सेपरेट कर देती हूँ। अब देखिए, अब ये जो 0 आया, इससे -1 -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × -1 0, इसको लिखेंगे फोर्थ कॉलम में। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब जो हमारा ये जो हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कॉलम बचे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डिविडेंड है उसमें सारे के सारे जो डिजिट्स थे उनके नीचे कोई ना कोई डिजिट आ चुका है, तो अब आगे हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4 और ये -3 -2 -5 -5 + 4 -1। अब देखिए -1 को मैं इस ढंग से लिख देती हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए कि ये जो माइनस का साइन है ये 1 के साथ है। 5 से -3 किया, 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 - 0 6 आ गया। अब देखिए, अगर हम ये जो 1 - 2 6 है, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आता ही होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 5 7 6 है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं 00 500 + 70 + 6। अब इसको अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं -100 + 20 + 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 से 20 + 6 26 हो गया, और हमने 100 से 26 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस यहाँ पे 74। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया रिमाइंडर हमारा -74, लेकिन नेगेटिव तो कभी हमारा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है इससे 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 109, और ये हमारे पास ये जो डिवाइजर है 1123, इससे हम माइनस कर देंगे 74 को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, या ये बोल सकते हैं कि -74 में हमने ऐड कर लिया 1123, तो यहाँ पे 1123 से 74 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 13 से 4 माइनस के 9, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 0, और ये आ गया 1, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर पार्ट आ गया वो आ गया 1049। तो क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 109 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1049। देखिए, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये क्यों किया। ये जो जब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तब हमने इसको जो क्वोशिएंट पार्ट था उसको एक क्यों कम किया, और जो रिमाइंडर आया बचा था नेगेटिव उसमें हमने ये 1123 क्यों ऐड किया। देखिए, इसके पीछे का कंसेप्ट देखिए, अगर आप 5 के साथ 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 3 1 ज़ा 3, तो रिमाइंडर बचता है 2। अब देखिए, अगर आप 5 को डिवाइड करें 3 के साथ और यहाँ पे लिखते हैं आप 3 2 ज़ा 6 ले लें, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास -1। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे -1 की जगह पॉजिटिव रिमाइंडर लेके आना है, 2 रिमाइंडर लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपको यहाँ पे क्वोशिएंट 1 लाना पड़ेगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको 2 लाना है। तो इसके लिए आपको ये जो हमारा डिवाइजर था वो -1 में ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और क्वोशिएंट पार्ट जो 2 है उससे 1 लेस करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा क्वोशिएंट की जगह। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट पार्ट है उससे 1 लेस कर देंगे, और जो रिमाइंडर पार्ट है उसमें डिवाइजर को जो है ऐड कर लेंगे। तो इस ढंग से हम ये वाले क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है 11,111, और इसको डिवाइड करना है 1012 के साथ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन लिया है, पर इसमें थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखेंगे ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है 1012, ये 1000 के क्लोज है, तो बेस आ गया यहाँ पे 1000। अब
ये डिवाइजर है 1012, ये 1000 से 12 मोर है। तो यहाँ पे हम इस बार 12 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 012 लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमने 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें उतने ही डिजिट्स लिखने होते हैं जितने की बेस में जीरोस होती हैं। इसलिए बेस में 3 जीरोस हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 012। अब इसको ट्रांसपोज लिख देते हैं इसका, तो -0 -1 -2 इसके साइन जो है 012 के हमने चेंज कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 111 और यहाँ आ गया 1012 डिवाइजर, और यहाँ आ गया इसका जो ट्रांसपोज करके -0 -1 -2। अब यहाँ पे ये जो 111 है ये देगा हमें रिमाइंडर पार्ट, और ये 111 जो है ये देगा हमें क्वोशिएंट पार्ट। क्योंकि बेस में 3 जीरोस थी इसलिए 111 देगा हमें रिमाइंडर पार्ट। अब सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो 1 है उसको हमें एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ आ गया 1। अब 1 को -0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से करेंगे, फिर -2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 0। 1 इंटू -0 0 लिख दिया सेकेंड कॉलम में। यहाँ आ गया 1 इंटू -1 -1, और यहाँ आ गया 1 इंटू -2 -2। अब सेकेंड कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 0 1। अब 11 आ गया हमारे पास क्वोशिएंट पार्ट। तो यहाँ पे हम सेपरेशन का एक लाइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये जो 1 है सेकेंड कॉलम में आया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -0 -1 -2 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा थर्ड कॉलम में आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब आपको पता ही होगा क्योंकि सारे के सारे डिविडेंड के जो डिजिट्स थे वो यूज हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन रोक देंगे और तीनों कॉलम को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1 -1 0 आ गया, यहाँ पे 1 -2 -1 -1 -2। तो यहाँ पे मैं -2 को इस ढंग से लिख रही हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए कि जो माइनस का साइन है वो 2 के साथ है, और -2 +1 1 नेगेटिव। अब ये जो 0 -2 -1 है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। जब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो देखिए क्या आया हमारे पास। यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ -20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ पे -20 -1 -21 आ गया। अब यहाँ पे -21 आ गया। अब नेगेटिव में तो हमारा रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो वैसे ही करेंगे कि क्वोशिएंट पार्ट से एक कम कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा क्वोशिएंट, और ये -21 जो है उसमें ऐड कर लेंगे हम 1012 को जो डिवाइजर पार्ट है। तो 1012 में हमने ये -21 कर दिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 9। तो यहाँ पे आ गया जो रिमाइंडर आ गया हमारे पास वो आ गया 991। तो क्वोशिएंट है यहाँ पे 10 और रिमाइंडर है 991। बस आपको ये जो कंसेप्ट है ना ये नेगेटिव रिमाइंडर का, ये अच्छे से सीखना होगा कि हम किस ढंग से इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन है वो है 239479 डिवाइडेड बाय 11203। तो जो डिवाइजर है वो 10,000 से अबव है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10,000 आ गया यहाँ पे बेस, और यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट आ गया वो आ गया 1203, और यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करके लिख दिया -1 -2 -0 -3। ये सारे कंसेप्ट आप सीख ही चुके होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने डिविडेंड 239479 और यहाँ पे 11203, और इसका कॉम्प्लीमेंट का जो ट्रांसपोज है वो लिख दिया हमने -1 -2 -0 -3। अब यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो 9479 से मिलेगा हमें रिमाइंडर पार्ट और 23 से मिलेगा हमें क्वोशिएंट पार्ट। तो सबसे पहले 2 को एज इट इज लिख दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 -2 -0 -3 के साथ, तो यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया -6। 3 -2 आ गया 1। अब 1 से इन सबको मल्टीप्लाई किया -1 -2 -0 -3 को,
तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ आ गया -2, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया -3। अब इसको सारे जो कॉलम है हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 से मिल गया हमें क्वोशंट पार्ट। अब यहाँ पे 21 आ गया क्वोशंट और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ आ गया 9 -4 -1, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 6 और 21 आ गया हमारा क्वोशंट और 4216 आ गया हमारे पास हमारा रिमाइंडर। तो इस ढंग से ये थोड़ा सा मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन बता दिया कि किस ढंग से हम इसको करेंगे। अब एक और कंसेप्ट बताती हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन आता है आपको जिसमें जो रिमाइंडर पार्ट है उसमें सारे के सारे जो भी आपके पास डिजिट्स आते हैं वो नेगेटिव आते हैं। जैसे आपने कुछ सॉल्व किया और आपके पास आ गया -1 -2 और -6, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर पार्ट। तो इसका मतलब है कि आपने अलग अलग इसको नहीं एक्सपेंड करना है। इसका मतलब है नेगेटिव साइन सबके साथ लगाया तो इसका मतलब है -1 2 6। आपने डायरेक्टली इसको -1 2 6 ही मानना है और इसको फिर नेगेटिव रिमाइंडर मान के इसको आगे इसको सॉल्व कर लेना है।